नमस्कार दोस्तों, आप न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हल्ला बोल हल्ला बोल। पूरे प्रदेश में एक ही कार्यक्रम हो रहा, हल्ला बोल कार्यक्रम। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से बिजली के बिलों की दरों को बढ़ाने के बाद चारों तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार को पाली जिले में बीजेपी की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम तहत विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पारख इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या कुछ कहते हैं, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बैठे हैं पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पारख के घर पे और आज हम पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से हल्ला बोल के अंदर प्रदेश की सरकार, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने ताबड़तोड़ आ रहे हैं, जहां पर गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति नहीं भर सकता क्योंकि इस कोरोना काल के अंदर रोजगार नहीं है, और इस तरीके से बिल के ऊपर अगर चार्ज देखा जाता है तो कई सारे चार्ज वहां पर वसूला जा रहा है। तो सर आप बताइए कि किस तरीके से हल्ला बोल के अंदर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो झटका कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को दिया है, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करके, दरों में बढ़ोतरी करके, और पूरी जनता इस झटके से भी उभरी नहीं है। मेरे पास रोज़ सैकड़ों व्यक्ति आते हैं अपने बिल को लेकर और ये कहते हैं कि हमारा बिल बहुत ज़्यादा है, आप राशि कम कराओ। पर ये एक का मैटर नहीं है। जिस व्यक्ति के पास बिल आ रहा है वो अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहा है और कोस रहा है सरकार को कि ऐसे काल में जब उसके रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया, खाने के पैसे नहीं है, फीस भरने के पैसे नहीं है, और उसमें बिजली के बिलों में इस तरीके की बढ़ोतरी, वाकई में इससे बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता। हम लगातार सरकार को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं कि सरकार जिसने इतना बड़ा बोझ राजस्थान की जनता पर डाला है वापस ले। अभी आंदोलन प्रारंभ हुआ है, उच्च चरणों में है। लॉकडाउन भी बहुत बड़ी वजह है कि हम एक विशाल प्रदर्शन कर नहीं सकते, लेकिन बार बार किसी न किसी माध्यम से सरकार को इस बात के लिए हम चेता रहे हैं कि वाकई में ये दरें ऐसी है जो आम जन भर नहीं सकता। अभी भी सरकार का खुद का आंकड़ा आया था कि लगभग 21 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली के बिलों को भरा ही नहीं। उनको भरे हुए 3-3 महीने हो गए, वो भरेगा कहाँ से, उसके पास पैसा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा सरकार की ओर से झटका प्रदेश की जनता को। और बाकी मामलों में भी आप देखेंगे ना, तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को भी सरकार ने लगभग 7 महीने पहले बंद कर दिया। जो निजी अस्पताल है, जिनके माध्यम से जो कार्डधारी परिवार है अपने परिवार का निःशुल्क 3 लाख तक का ऑपरेशन करवा सकता था, जनवरी के बाद में कोई भी निजी अस्पताल उनका अब उस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के कार्ड से ऑपरेशन नहीं कर रहा है। और वजह यह कि सरकार ने उनको पेमेंट नहीं किया। मैंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया था, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं। सरकार सारी बातों को अनसुनी कर रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि अस्पताल में सारे के सारे वार्ड कोरोना वार्ड हो गए, और अस्पताल में जो रोज़मर्रा का काम था, छोटे मोटे ऑपरेशन, तो वो भी लंबे समय से बंद पड़े हैं। तो सरकारी अस्पताल में जो कम दर में या फोकट में ऑपरेशन होता था वो बंद हो गया, और बाहर जो निजी अस्पताल पहले भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से फ्री ऑपरेशन करते उन्होंने बंद कर दिया। तो दो तरफी मार पड़ गई। अब उसको मजबूरी में एक निजी अस्पताल में भारी राशि देकर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक त्रासदी राजस्थान की जनता के ऊपर एक गहलोत सरकार ने डाली है। इसके साथ ही श्रमिक कार्ड योजना, जो वसुंधरा जी के कार्यकाल में बहुत लोगों को फायदा पहुंचा रही थी, 2.25 साल हो गए इस सरकार को श्रमिक कार्ड योजना के माध्यम से, जो हमारी बेटियों को शुभ शक्ति योजना के माध्यम से 55,000 की शादी उनके विवाह पर दी जाती थी, वो एक भी बच्ची को रास्ता मिल देगी 2.25 साल में। और मुझे याद है कि जब हमारी सरकार थी तो हम साल की हजारों बच्चियों को इस शुभ शक्ति योजना का लाभ पहुंचाते थे, ताकि गरीब की बेटी भी एक सम्मानजनक तरीके से अपने ससुराल जब विदा होना तो कुछ न कुछ लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाए, उसके बाप के ऊपर अनावश्यक बोझ नहीं पड़े। चाहे बच्चों की पढ़ाई का पैसा हो वो बंद कर दिया, शिक्षा कौशल वाला। और इससे भी बढ़कर जो मृतक है उसके परिवार को जो 2 लाख की सहायता राशि मिलती थी वो भी एक को भी नहीं मिल रही है। तो इस योजना को भी इस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। बेरोजगारों के मामले में बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। कांग्रेस का सत्ता में आने का जो सबसे बड़ा पहलू रहा कि उसने बेरोजगारों को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन मात्र जो बेरोजगार है उनका 15% लोगों को ये भत्ता दे पा रही है। 85% बेरोजगार अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार अपनी घोषणा पूरी करे
और हम भी बेरोजगारी भत्ते की योजना का लाभ उठा सके। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिसे बहुत ज़्यादा जनता त्रस्त है, जनता अपना आपको ठगी सी महसूस कर रही है और आने वाले कल में सरकार के विरुद्ध जनता कुछ न कुछ आवश्यक कदम भी उठाएगी, ये मेरा मानना है। दोस्तों एक तरफ तो रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ देखा जाता है तो बिजली के बिलों की दरों में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो रही है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है या समझ नहीं पा रही है कि गरीब व्यक्ति का चूल्हा किस तरीके से जलता है, वो किस तरीके से रोजगार के लिए इधर उधर ढूंढता है। इस कोविड-19 के अंदर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और इस तरीके से बिलों के दरों में वृद्धि और कई सारे चार्ज लगा चुके हैं। जब मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की, आप इस रिपोर्ट को देखिए आपके स्क्रीन के सामने। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप पाली कलेक्टर परिसर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम के द्वारा वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार को घेरा जा रहा है। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से बिजली के बिलों को अगर बात करते हैं तो उनके दरों में वृद्धि होने के कारण ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसके तहत गुरुवार को पाली जिले में बीजेपी की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके तहत बीजेपी जिला मंडल के पदाधिकारियों ने कलेक्टर परिसर के बाहर प्रदर्शन कर पाली जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि इस कोविड-19 के अंदर हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा इस तरीके से सरकार को घेरेंगे कि सरकार को वहां पर जवाब देना पड़ेगा। इस ज्ञापन के कार्यक्रम के दौरान पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पारख, बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, सुमेरपुर के विधायक जोराराम जी कुमावत, जिला अध्यक्ष मनसाराम जी परमार, सभापति रेखा राकेश भाटी, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी सिंह जी मंडली, खीमाराम जी चौधरी, जिला महामंत्री सुरेश जी चौधरी, उपाध्यक्ष नारायण जी कुमावत, त्रिलोक जी चौधरी, एसी मोर्चा प्रदेश मंत्री श्री गणपत जी मेघवाल, पूर्व सभापति मूल सिंह जी भाटी, शिवाजी मंडल के अध्यक्ष पुखराज बंजारा, सोमनाथ मंडल के अध्यक्ष मुकेश जी नाहर, एसी मोर्चा अध्यक्ष हीरालाल जी मेघवाल, युवा नेता मनीष जावा, महाराणा प्रताप मंडल के अध्यक्ष नरपत सिंह जी दवे आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों अगली खबर है, कोरोना को भागना पड़ेगा। जब देश पूरा लॉकडाउन में था उस सिचुएशन में मैंने सबसे पहले देश को नहीं पूरे विश्व को मैंने बताया था कि कोरोना भागेगा। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा मरीज इसके वहां पर सही हो रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट के अंदर एक छोटा सा वीडियो मेरा देखिए। जब पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में था तो मैंने सबसे पहले बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी विधि क्या है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, इस मांगीलाल की सनसनी में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, और आपके लिए खुशखबरी ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पूरा विश्व, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक संकट में है, कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इस लड़ाई का अंतिम दौर आ चुका है। चीन में ये पैदा हुआ था और चीन ही इसको खत्म करेगा। ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं और अभी हाल ही में ये लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेके आ रहा हूं। खुशखबरी आपके स्क्रीन के सामने, पहली न्यूज आपके स्क्रीन के सामने आ रही है। कोरोना के पुराने मरीजों के खून से हुए नए मरीजों का सफल इलाज। जानते हैं दोस्तों कि ये एक प्रक्रिया कैसी है कि पुराने मरीजों से नए मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है। तो आपके स्क्रीन के सामने कुछ मैंने एक पॉइंट लिखा है। कोरोना वायरस के इस संकट दौर में एक राहत देने वाली एक खुशखबरी आई है और कोरोना वायरस के संक्रमित 5 गंभीर मरीजों का इलाज खून से किया गया है। और यह खून उन मरीजों का था जो पहले कोरोना वायरस से संक्रमित थे और इलाज के इस तरीके से चीन के अस्पताल में इसको अपनाया गया और 3 मरीजों को अस्पताल से वापस भेज दिया गया और 2 अभी भी अस्पताल में हैं, लेकिन पहले से। दोस्तों पूरे मारवाड़ क्षेत्र के अंदर एकमात्र ऐसे विधायक ज्ञानचंद जी पारख, जिन्होंने पहले ही समझ लिया था कि प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम क्या है। उन्होंने बहुत गहनतम अध्ययन किया और रिसर्च करने के बाद यहां तक काबू पा लिया कि कोविड-19 के मरीज ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम से यहां पर सही हो रहे हैं। उन्होंने बेहद ढंग से बहुत अलग तरीके से काम किया, सोचा समझा और अलग अलग तरीके से ब्लड डोनेशन के वहां पर बिल्कुल अलग अलग कैंप बनाए
अलग अलग तरीके से वहां पर ब्लड डोनेट वहां पर लोगों से करवाया, पूरी टीम के साथ एकजुट के साथ कोविड-19 के साथ लड़ा है। और लड़ने के बाद वो बार बार एक ही कह रहे हैं, पूरी टीम एक ही कह रही है, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। जब मैंने एक्सक्लूसिव ज्ञानचंद पारख जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया, क्या कुछ कहा देखिए आपके स्क्रीन के सामने। सर, इस कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से पाली के अंदर दिनों दिन केस बढ़ रहे हैं, आप जिस तरीके से इस कोविड-19 के अंदर प्लाज्मा के लिए जो काम कर रहे हैं, तो प्लाज्मा को लेकर किस तरीके से आपने इस कोविड-19 महामारी के अंदर आपने इस प्लाज्मा के पर काम किया है? आपने भी कई बार टीवी में देखा होगा, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, जो कोविड के गंभीर मरीज है जिनका और कोई इलाज नहीं है, तो प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से कई गंभीर रोगियों को दिल्ली या देश के कई राज्यों में बचाया गया है। और अमेरिका ने तो इसको बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया। जहां सरकार फेल हो गई थी, मेडिसिन के माध्यम से बचा नहीं सकी, और जब से प्लाज्मा थेरेपी चालू की तो सैकड़ों गंभीर रोगियों को इससे अपनी जान बचाने का मौका मिला। अभी विधानसभा सत्र था, उस दिन कोरोना के ऊपर बहस भी थी, तो माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने खुद ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि प्रदेश में अब तक 221 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, और उसमें से अधिकांश, कोई इक्का दुक्का छोड़ दे तो सब आज सुरक्षित हैं। प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको मौत के मुंह से वापस एक नई जिंदगी की ओर ले आए। हम भी इससे जुड़े, क्योंकि पाली में बहुत सारे केस आए। मैं रक्तदान के क्षेत्र में पिछले 36 सालों से काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ मैं। और प्रतिवर्ष मैं और मेरे सहयोगी जो भी हैं, लगभग 3000 यूनिट हम जरूरतमंदों को उपलब्ध कराते हैं। तो हमने यहाँ पर प्लाज्मा की शुरुआत की। हमने लगभग 103 ऐसे युवा जो पहले कोविड को हराकर कोरोना योद्धा बन चुके हैं, और जिनको लक्षण वाला कोरोना हुआ था, चाहे जुकाम है, बुखार है, खांसी है, बदन दर्द है, तो हम पहले ही चरण में उसकी एंटीबॉडी का लेवल चेक कराते हैं कि उस एंटीबॉडी का जो लेवल है वो प्लाज्मा के लिए उपयुक्त है कि नहीं। हम सैंपल लेकर जोधपुर भेजते हैं, फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज से जो उनकी रिपोर्ट आती है कि इनका एंटीबॉडी लेवल अच्छा है, इनका प्लाज्मा किसी भी गंभीर मरीज के काम आ सकता है, हम उस दानदाता से, उस डोनर से बात करके उसको प्रेरित करते हैं। अब तक हमने आज तक लगभग 26 युवाओं का प्लाज्मा हमने दिलवा दिया। उस 26 प्लाज्मा से 26 डोनर से लगभग 52 यूनिट प्लाज्मा बनता है, जो 52 मरीजों का काम आ सकता है। आपने देखा होगा हमने उदयपुर भी 4 प्लाज्मा भिजवाए। इवन जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल जी पटवा, उनकी पौत्र वधू, उनके पुत्र सुरेंद्र पटवा जो पहले पर्यटन मंत्री थे, उनकी पुत्र वधू, उदयपुर में कोटा में उनको प्लाज्मा नहीं मिला। हमारे पास समाचार आया और हमने उनको 2 प्लाज्मा कुछ ही घंटों में उपलब्ध करा दिए। उदयपुर से भी हमारे पास लगातार समाचार आ रहे हैं। जोधपुर की पूर्ति हम कर ही रहे हैं, उदयपुर को भी हम लगातार प्लाज्मा दे रहे हैं। और हमारे पाली के युवा वैसे भी रक्तदान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी है, बहुत ज़्यादा अग्रणी। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि प्लाज्मा के मामले में हम प्रदेश में पहले नंबर पर रहेंगे। आज जोधपुर में जितना डोनेट नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारे पाली के युवा इस प्लाज्मा को डोनेट करने के लिए सहर्ष आगे आ रहे हैं। आज भी मेरी टीम गई हुई जोधपुर, जो वहाँ प्लाज्मा दिलवाएगी। अभी 10 दिन से एम्स हॉस्पिटल जोधपुर में टेस्टिंग किट खत्म हो गए। हमारे पास दानदाताओं की सूची है, पर चूंकि टेस्टिंग किट खत्म हो गया एंटीबॉडी लेवल चेक करने के, तो दानदाता को भी हम भेज नहीं पा रहे हैं। और जो ही एंटीबॉडी किट वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, हम एक साथ एक लंबी टीम को उनकी जांच करा के एक साथ प्लाज्मा दिलवाएंगे। मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम प्लाज्मा की कमी से हम किसी को भी मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। अगर प्लाज्मा की आवश्यकता है तो हम उसको प्लाज्मा दिलवाएंगे, एक तो भी निराश नहीं करेंगे, और अब तक हमने निराश नहीं किया। दोस्तों देखिए, साफ है कि प्लाज्मा थेरेपी एक मेथड ऐसा है जहां पर जो पॉजिटिव केस होता है वो नेगेटिव में जब बदल जाता है तो उसका प्लाज्मा लेकर थेरेपी की जाती है, और ये बहुत अच्छा मेथड सर। इस दोस्तों आप देखोगे किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम कितना असरदार होता जा रहा है। जब मैंने एक आपको छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने बताया था कि लॉकडाउन के अंदर किस तरीके से मैंने यहाँ पर रिसर्च करके सोचा समझा, और पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पारख किस तरीके से गहनतम अध्ययन कर पहले ही वो समझ चुके थे कि रियल में ये बहुत ज़्यादा असरदार होगा, और रियल में प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम आने वाले समय के अंदर बहुत ज़्यादा असरदार होता रहेगा। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम होता क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने।
दोस्तों आप इन अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से व्यक्ति वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर ब्लड दे रहे हैं, प्लाज्मा मेथड सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जहां पर पाली के विधायक ज्ञानचंद जी पारख ने कहा है कि रक्तदान के क्षेत्र में पिछले 36 सालों से लगातार काम करता आ रहा हूं। प्रतिवर्ष मैं और मेरे सहयोगी 3000 यूनिट जरूरतमंदों को हम उपलब्ध करवाते हैं और इस कोविड-19 को हराने के लिए हमने प्लाज्मा सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया है। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के शरीर से निकाले गए खून प्लाज्मा से कोरोना पीड़ित 4 अन्य लोगों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम इस धारणा पर काम करता है जो मरीज किसी संक्रमण से उबरकर ठीक हो जाता है, उसके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडी विकसित हो जाते हैं। इसके बाद उस वायरस से पीड़ित नए मरीज के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर एंटीबॉडी के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। यहां पर विधायक ने यह भी कहा है कि 103 युवाओं ने पहले कोविड को हराकर कोरोना योद्धा बन चुके हैं, जिनके लक्षण अगर बात करते हैं तो कोरोना के लक्षण वाले कोरोना हुआ था उनको, सर्दी जुकाम यहां पर हर प्रकार के लक्षण थे उसमें, उनके लिए हमने प्लाज्मा सिस्टम विधि का प्रयोग कर कोरोना जहां तक भी हमने पूरी कोशिश की है, पूरा के पूरा कोविड को हराने की कोशिश की और आज हमने काफी हद तक कोरोना को काबू में पा लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों मैं बार बार आपको हर वीडियो में एक ही कहता जा रहा हूं कि आप अपने व्यूज, आप अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्र की अगर न्यूज़ देना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं 9887177751। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।